हेलो स्टूडेंट्स, माना कि आज बड़ी ही तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उस केस में पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करती है, शेयर्स को परचेज करती है, खरीदती है, तो उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 शेयर्स इशू कर रही है। 10,000 इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। तो पब्लिक इसको क्या करेगी? सब्सक्राइब करेगी। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस भी साथ में इशू करती है, जिसमें सारी डिटेल्स होती है। तो पब्लिक जब शेयर्स खरीदेगी, इट मीन शेयर्स सब्सक्राइब्ड करेगी। अब कौन कौन से टाइप्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं? सबसे पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशू, must receive 90% application, 90% application, 90% किसका? 90% ऑफ द इशू। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? 10,000। उस 10,000 शेयर्स का 90% मीन्स 9,000 मिनिमम एप्लीकेशंस आनी चाहिए। एप्लीकेशंस मीन्स जब पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। तो कितने मिनिमम शेयर्स बिकने चाहिए? सब्सक्राइब्ड होने चाहिए 90% ऑफ द इशू, दैट इज 10,000 शेयर सपोज कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, उसमें से 90% हुआ मीन्स 9,000 शेयर तो कम से कम बिकने चाहिए, तभी कंपनी प्रोसीड्स टू अलॉटमेंट। कंपनी कैन प्रोसीड टू द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करना मीन्स शेयर पब्लिक को दे देना, उनके डीमेट अकाउंट में दे देना। तो वो कब कर सकती है? जब कंपनी के मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। यदि कंपनी के 90% शेयर नहीं बिके तो क्या? कंपनी के पास 120 डेज का टाइम होता है, 120 दिन का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से लेके 120 दिन तक कंपनी अपना 90% का टारगेट अचीव करना है उनको। यदि कंपनी उन 120 डेज में टारगेट अचीव नहीं कर पाई तो कंपनी को पब्लिक को पैसा लौटाना है। कितने दिनों में? और 15 डेज का टाइम दिया जाता है। पब्लिक ने जो एप्लीकेशन भेजी होगी उसके साथ एप्लीकेशन मनीज भेजा होगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे डाले होंगे। अब एप्लीकेशन मनी कंपनी बुलवाती है अपने अकॉर्डिंग, मिनिमम 25% होता है वो फेस वैल्यू का। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू 100 रुपीज, 100 रुपीज का 25%, 25 रुपीज मिनिमम होता है। तो पब्लिक ने क्या भेजा होगा कंपनी को? क्या सेंड किया होगा कि उनको कितने शेयर्स चाहिए और अपना एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा। यदि कंपनी 120 दिन में 90% का टारगेट अचीव नहीं कर पाई तो 15 डेज के अंदर कंपनी को पैसा रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। अब यदि कंपनी उस 15 डेज में भी शेयर होल्डर को पैसा रिफंड नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी अब शेयर नहीं बेच सकती क्योंकि 90% अचीव ही नहीं हुआ, तो कंपनी यदि उस 15 डेज में भी पैसा वापस नहीं कर पाई तो कंपनी को 15% इंटरेस्ट के साथ पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। और ये रूल्स रेगुलेशन यदि कंपनी नहीं फॉलो करती है तो कंपनी के ऊपर से भी जो फाइन लगाता है, पेनल्टी होती है 1000 पर डे होती है। 1000 पर डे की पेनल्टी पे करनी पड़ती है कंपनी को, और विच इज नॉट एक्सीड द टोटल फाइन नॉट एक्सीड्स ₹1 लाख। टोटल फाइन 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरली आप लोगों को क्या समझना है कि जितने शेयर कंपनी ने ऑफर्ड किए हैं पब्लिक को उसका 90% एप्लीकेशन कम से कम कंपनी के पास आनी चाहिए। तो आगे के कुछ टॉपिक में इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मींस नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी is equal to number of application received by the company is equal to number of shares offered, number of shares offered या issue या offered लिख सकते हैं। कंपनी ने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए, सपोज 10,000 शेयर ऑफर किए और पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स बिक गए, तो वो कहलाता है
फुल सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई और 10,000 शेयर ही बेचे थे, ये कहलाएगा फुल सब्सक्रिप्शन। अब हम आते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन पे। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज रिसीव्ड लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। जितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए हैं उससे कम एप्लीकेशन आई है, बट वो 90% से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या हुआ, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई और 10,000 शेयर ही मार्केट में इशू किए थे, तो ये तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं हम देखते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होगी इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे कम एप्लीकेशंस आई है, बट मोर देन 90% होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो अचीव हो जाना चाहिए। 10,000 शेयर है, उसका 90% होगा 9,000, तो 9,000 से तो ज्यादा एप्लीकेशंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 9,500 शेयर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है, मतलब 9,500 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब कर चुकी है, पर वो 10,000 से तो कम है, इसलिए हम उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। क्या कंपनी अलॉटमेंट की तरफ प्रोसीड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो अचीव हो गया। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होता है तो कंपनी को तो पैसा रिफंड करना है शेयर होल्डर्स का। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन, ये मेन टॉपिक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? अब जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनी, कोई रेपुटेटेड कंपनी है, वो शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 पेन है और मार्केट में 2 लोग हैं खरीदने वाले और दोनों को 2-2 पेन चाहिए, टोटल 4 पेन चाहिए, मेरे पास सिर्फ 2 ही पेन, अब मैं क्या करूं? तो वैसे ही कंपनी के साथ भी होता है कि कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर, एप्लीकेशंस आ गई ज्यादा शेयर की। अब कहां से देंगे? देखिए इसके लिए बहुत सारे 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड या इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन आ गई सपोज 20,000 शेयर की, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। अब क्या क्या करेंगे, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको तीनों फिर से बता देता हूं। चारों, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। फुल सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे उतने पूरे के पूरे बिक गए, पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड हो गए, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मींस कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, उससे थोड़े से कम बट मोर देन 90%, तो वो कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किए थे, 9,500 ही सब्सक्राइब हुए, बाकी पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, तो ये क्या हो गए, अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, जो एप्लीकेशन है शेयर होल्डर्स की वो काफी ज्यादा आ गई और कंपनी ने इशू किए थे सिर्फ 10,000, पब्लिक ने पैसा भी भेज दिया, एप्लीकेशन मनी भी सेंड कर दिया। अब कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, शेयर्स इशूड या शेयर्स ऑफर्ड 10,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को फॉर देयर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक उस शेयर्स को खरीदे। एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड 20,000 शेयर। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आ गई, 20,000। ऐसा जरूरी ही नहीं है कि हर शेयर होल्डर ने 1 ही शेयर खरीदे हों, किसी ने 10 खरीदे होंगे, किसी ने 100, किसी ने 20, किसी ने 50, तो टोटल 20,000 शेयर की एप्लीकेशंस आ गई। टोटल 20,000 शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहती है,
तो अब कंपनी के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है? सबसे पहला, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है, जितनी ज्यादा ये कंपनी उसको बोलेगी आप पैसे वापस ले लो, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। तो यहां पे कुछ मैं कैटेगरी बना रहा हूं, अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस। ये आपको नीचे समझ आएगी, यहाँ पे इसका भी कोई यूज नहीं है, प्रॉपरली हमको प्रो राटा नेक्स्ट 2 टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन कितने की आई? 20,000 शेयर की। कंपनी सिर्फ 10,000 शेयर अलॉट कर सकती है पब्लिक को, क्योंकि उन्होंने मार्केट में 10,000 शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर किए थे। 10,000 जो एक्सेस है, इसको हम ऐसा ले सकते हैं, 10,000 वालों को 10,000 और 10,000 दूसरों वालों को nil, मतलब 0। ये अप्लाइड हो गए 20,000 के, और 10,000 कंपनी अलॉट कर सकती है। इन 10,000 वालों को कुछ भी नहीं मिला, तो ये फर्स्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल है। कंपनी सिचुएशन से कैसे डील करेगी? तो कंपनी ने क्या किया, 10,000 जो शुरू में एप्लीकेशन है उनको शेयर्स दे दिए, जो 10,000 बाकी के शेयर होल्डर उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। अब सेकंड है सबसे मेन, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा, जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनेटली, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहां पे आप कैटेगरी समझिए, अप्लाइड, अलॉटेड और एक्सेस, ये कैटेगरी कहलाती है कि जिसमें हम शेयर्स देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी ने क्या किया, किसी को भी मना नहीं किया, किसी को निराश नहीं किया। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 20,000 शेयर्स की, और कंपनी 10,000 शेयर ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो कंपनी ने क्या बोला, 20,000 वालों को पूरे 10,000 शेयर दे दो। तो क्या कैटेगरी बनेगी, 20,000 वालों को 10,000 शेयर्स दे दो, उनके 10,000 शेयर के पैसे एक्सेस हैं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा इस एक्सेस मनी का क्या किया जाता है। तो यहाँ पे एक रेशियो बना 2:1, ये रेशियो 20,000 और 10,000 का एक रेशियो बना, इसको हम काट देते 0-0, ये बन गया 2:1। ये कंसेप्ट बना प्रो राटा, प्रो राटा वाला कंसेप्ट बना यहाँ पे 2:1। यदि जिसने 2 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 1 मिला होगा, जिसने 4 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 मिले होंगे। यहाँ पे क्या बना, एक लॉट बन गया। जिसने 10 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 मिले होंगे, जिसने 12 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 6 शेयर मिले होंगे। तो ये कहलाता है प्रो राटा, प्रो राटा अलॉटमेंट। कंपनी के पास जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो जनरली कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है, किसी को निराश नहीं करती। अब तीसरा केस देखते हैं हम लोग, पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। पार्शियल अलॉटमेंट करती है कंपनी। कंपनी के पास तीसरा अल्टरनेटिव क्या है, पार्शियल अलॉटमेंट। अब तो यहाँ कैसे कैटेगरी बनेगी, अप्लाइड अलॉटेड एक्सेस। तो टोटल एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास कितनी, 20,000, और कंपनी अलॉट कर सकती है 10,000, जो कि हमने एग्जांपल में लिया है कि कंपनी ने 10,000 शेयर ही ऑफर किए थे पब्लिक को। अब शुरू में जो एप्लीकेशंस आई सपोज 5,000 की, कंपनी ने कहा कि इनको पूरे 5,000 शेयर अलॉट कर दो। जो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन आई उनको पूरे के पूरे 5,000 शेयर अलॉट कर दो। फिर उसके बाद कंपनी के पास और 10,000 एप्लीकेशन आ गई। कंपनी ने कहा कि इनको 3,000 शेयर देते हैं, क्योंकि बाद में और भी आ सकती है, उनको भी शेयर्स देना पड़ेगा। तो कंपनी ने इनको 3,000 शेयर्स दे दिए। तो 10,000 का जो पैसे आए थे एप्लीकेशन मनी, और उनको सिर्फ 3,000 मिले, उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी होंगे 7,000 पर। 7,000 शेयर्स पर उनके एक्सेस मनी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। मैं आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा कि इस एक्सेस मनी से कैसे डील करते हैं। थर्ड, 20,000 में से 15,000 माइनस कर दो तो 5,000 अभी भी बचे। सपोज 5,000 की और एप्लीकेशन आ गई है। सपोज कंपनी जब पूरे शेयर अलॉट हो जाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, नील, हम पार्शियल अलॉटमेंट ही देख रहे हैं, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो पर अभी कंपनी ने क्या किया, इन 5,000 वालों को 2,000 शेयर दे दिए,
ये हो गए 5, 3, 2, 10,000। और इनके 5,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, कंपनी ने इनको 2,000 शेयर अलॉट किए हैं, 3,000 शेयर के एक्सेस पैसे, एक्सेस एप्लीकेशन इनका 3,000 शेयर्स का। तो ये कुछ कंडीशंस, कुछ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाली सिचुएशन आ जाती है कि पब्लिक ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है। तो पहला रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, जितनी भी आई एक्स्ट्रा उसको रिजेक्ट कर दो, पैसे वापस दे दो। और प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेटली देना, यहां से मैंने रेशियो हटा लिया है, जैसे 20,000 और 10,000 ये वाली सिचुएशन थी, तो 2:1 का एक रेशियो बना कि जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1, जिन्होंने 4 के लिए किया उसको 2। तो ये हुआ एक प्रो राटा अलॉटमेंट। यहां पे भी प्रो राटा है, 10:3 का रेशियो बना, यहाँ पर 5:2 का रेशियो बना, जिसने 5 के लिए अप्लाई किया उसको 2, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 4। तो ये अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कंपनी के पास टू डील विद द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। अब आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।